हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के चैप्टर 7 मोशन का ये लेक्चर नंबर 31 है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 77 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप किसी बॉडी के बारे में कब बता सकते हैं कि कोई बॉडी जो है वो मूव हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity changes by an equal amount in equal time of interval। अगर किसी बॉडी का मूविंग बॉडी का जो वेलोसिटी है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे ही उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो जो बॉडी है उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसका एक एग्जांपल है अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ग्रेविटी के बारे में अभी आप ज्यादा पढ़े नहीं हो, लेकिन जब आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे तो ग्रेविटी क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा कि अर्थ अपने तरफ हर चीज को खींचता है जिसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर से छोड़ो तो वो सीधे धरती की तरफ गिरता है, यानी कि अर्थ की तरफ गिरता है। तो जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो समय के साथ बराबर चेंज हो रहा होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें कोई रोक नहीं है, वो बराबर नीचे की तरफ गिर रहा है। आपने एक पेन या पेंसिल पकड़ा और आपने उसको छोड़ दिया तो वो अर्थ की तरफ गिरेगा। तो जिस स्पीड से वो गिरता है, जिस वेलोसिटी से वो गिरता है, उस वेलोसिटी का जो चेंज आता है सेम चेंजेस टाइम में भी होता है, यानी कि इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज होता है। इसलिए हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल बोल सकते हैं। इसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, तो देखिए जब कोई बॉडी जो है इक्वल वेलोसिटी या फिर अनइक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a body is said to be in non-uniform acceleration if its velocity changes by unequal amounts in equal interval of time। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो बराबर नहीं है समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, अनइक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, अलग अलग वेलोसिटी का चल रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अगर सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाऊं तो अगर आप किसी बाइक में, कार में या साइकिल में भी अगर आप मार्केट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और मार्केट में ट्रैफिक है तो क्या होगा, बार बार आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। इसकी वजह से आपका जो वेलोसिटी है वो बार बार चेंज होगा और टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहां पर जो आपके बाइक का या आपके कार का जो भी स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर सेम एग्जांपल है अ कार मूविंग थ्रू अ क्राउडेड स्ट्रीट experiences non-uniform acceleration due to frequent braking and acceleration। यानी कि अगर कोई कार किसी ऐसे सड़क पे चल रही है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है तो कार में बार बार ब्रेक लगाना पड़ेगा और एक्सेलरेट करना पड़ेगा। इसकी वजह से उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।